भिवानी की सबसे पुरानी आवासीय कॉलोनी कृष्णा कॉलोनी के लोग पिछले काफ़ी समय से दूषित पेयजल सप्लाई व ठप सीवर व्यवस्था से परेशान हैं। रविवार को परेशान लोगों ने एक बैठक की और जन स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दे डाली कि यदि 3 दिन भीतर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विवश होकर उन्हें घंटा घर पर जाम लगाना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि वे इस विषय को लेकर कई बार स्थानीय सांसद, विधायक व जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि संक्रमित पेयजल सप्लाई के चलते बच्चे बीमार हो गए हैं और हालत यह बनी हुई है कि करीब आधा घंटा नलके से पानी निकालते समय दुर्गंध का पूरी तरह सामना करना पड़ता है। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम घंटा घर पे जाम लगाएंगे। 3 दिन का टाइम है, वोटों का बहिष्कार करेंगे कृष्णा कॉलोनी वासी। अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी हम कल जाएंगे डीसी साहब के पास। अगर डीसी साहब ने हमारी बात नहीं मानी तो हम घंटा घर पे जाम लगाएंगे। 3 दिन का टाइम है, अगर नहीं मानेंगे तो हम घंटा घर पे जाम लगाएंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुस्तान काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहते हैं लोग मोदी जी ने बहुत काम किया है। उस काम की वैल्यू जब है जब मूलभूत सुविधाएं मिले जनता को। खाली रोड बन गए, रोड हम भी यूज करेंगे, ठीक है, मान लिया आपकी बात। जब पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए जगह ढंग की नहीं है, बाहर सीवर का पानी भरा पड़ा है। हम सरकार से कुछ मांगते तो नहीं है। पिछले 15 दिन पहले वाटर सप्लाई वाले बिल देंगे 46 कुछ रुपये का 3 साल का बिल है। अरे पानी तो पिला दो, बिल तो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो पिला दो कम से कम ढंग का। पानी की इतनी समस्या कृष्णा कॉलोनी में, हर आदमी त्राईमान कर रहा है। मेरी इस आवाज़ एक रिक्वेस्ट है एमपी साहब से भी, विधायक से भी, डीसी साहब से भी, कि कम से कम हमारी समस्या को आप दूर कराएं। आपका सदा समाज ये ऋणी रहेगा। पहले 4 साल पहले भी यहाँ एमपी साहब ने दरबार लगाया, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सभी से, कृपया कृष्णा कॉलोनी की तरफ एक दया में नज़र रख के इस सीवर से मुक्ति दिलाएं और गंदे पानी से मुक्ति दिलाएं। ये समाज आपका ऋणी रहेगा। धन्यवाद। लेकिन हम बर्दाश्त क्यों करनी पड़ती है कि हम संगठित नहीं है। जो 12 बंदों की जो कमेटी बनेगी वो हमारे सोशल सारे काम देखेगी। और मैं तो चाहता हूं कि सभी आदमी, उन 12 आदमी जो भी डिसीजन लें, जो भी 12 आदमी चुनेंगे हमें मंजूर है, और जो भी इनका डिसीजन होगा वो भी हमें मंजूर करना पड़ेगा। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी उसको मानें, जब भी हम संगठित होंगे। हाँ, थोड़ा सा स्वार्थ हमें छोड़ना पड़ेगा, राजनीति को हमें दूर रखना है। अगर मान लिया मेरे घर किरण चौधरी आती है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी के घर धर्मवीर आते हैं तो उसको हमें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। जिसका जहाँ दिल करे वोट दो। लेकिन डीसी से हम 12 आदमी बैठ के शाम को आज फैसला कर लेंगे, सबको मैसेज पहुँच जाएगा। अभी सुबह 10:30 वाला टाइम फाइनल नहीं। बढ़िया, हम एक डिसीजन लेंगे डीसी साहब के मिल के कि 3 दिन में या 5 दिन का हम टाइम देंगे। हमारी समस्या का समाधान नहीं होता जब सरकार हमारी नहीं है, सरकार हमारी सुनती नहीं है, सरकार में हमारे काम नहीं होते। मिलके अगर आप एक साथ होके एक्शन के पास पेश होते हैं, अगर एक्शन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता पीडब्ल्यूडी के अंदर, तो हम फिर डीसी के पास पेश होंगे। ये सरकार है, सिर्फ वोटों का टाइम आता है तो हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास चल के आ जाते हैं, हमारे को यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम एक घर की नहीं है, कम से कम 250-300 घरों की प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन उसके लिए आपको घेराव करना पड़ेगा या फिर अपना डीसी, और जब ये सुनवाई नहीं करते हैं तो आपको फिर ऑप्शन है कि आप अपना रोड जाम करो या फिर इस सरकार का बहिष्कार करो। किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं है, और ना बिजली का बिल भरने की जरूरत है, ना पानी का बिल भरने की जरूरत है। बिल यहाँ पे बाद में आते हैं, भरने की पहले सोचते हैं। तो सरकार को सारी सुविधा मिल रही है। अब दीपक जई है जो अपने, उसको चंडीगढ़ पंचकुला जब कंप्लेंट डाली तो अगला सीधा कहता है मेरे को भिवानी का एरिया का पता ही नहीं है। सतीश एसडीओ कहता मेरा तो सिर्फ ऑफिस वर्क है, मैं तो ऑफिस का काम करूंगा। तुमने जो भी शिकायत है अपने रिटर्न में दो। अभी तक रिटर्न में मेरे हिसाब से 1 या 2 जनों ने ही दी है। जब वो रिटर्न एप्लीकेशन कम से कम 200-300 लोगों के साइन होकर के जाएगी तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे अपनी सुनवाई जल्दी हो। घनश्याम शराफ है, चाहे वो भवानी प्रताप है, चाहे सत्येंद्र मोर है, चाहे अपने
आंगली दिखाओ दे। ये व्यवस्था है जी, देखो ये इसमें है ना लेबर लग रही है। कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो, कोई बात नहीं। 268/4 है, पूरी ले रहा है आगे भी यशस्वी भारती से बोल रहा है। यार उन्हें बड़ा दे रहा है। अन्य कोई ना लगे मेरा। चलो ये सारा ले लेंगे। ठीक है तन्नी भाई, ठीक है भाई, बहुत बहुत काम करवाना तो जरूरी है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 6 साल हो गए हमें ये काला पानी मिल रहा है। गली में बिल्कुल सारे ऐसे परेशान हो रहे हैं। अगर हमें साफ पानी ना मिला तो हम ना तो हम वोट देंगे, ना हम किसी को कुछ कहने जाएंगे, या तो हम बाहर रोड पे धरना देंगे। और हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे सारे बीमार हो रहे हैं। हैंडपम्प है, हैंडपम्प हम कब तक यूज़ करेंगे? मशीन, कपड़े भी धोने होते हैं, बर्तन भी धोने होते हैं, कितना पानी चलाएंगे हम? जेंट्स की भी दिक्कत है, लेडीज़ को भी दिक्कत है। अगर हमें पानी ना मिला हम 2-3 दिन देखेंगे, अगर नहीं मिला तो हम एक्शन लेंगे। पिछले 4 सालों से लगभग जो कृष्णा कॉलोनी निवासी पानी पी रहे हैं ना, और इसका बिल भरने लग रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये पानी एसडीओ साहब को दिखाया जाए कि आप इसका जो बिल ले रहे हो, अगर वो आप 1 घूंट पानी पी सकते हो, हम सारे उम्र पीने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ 1 घूंट पानी हमें पी के दिखाओ जो पानी हम लोग पीने लग रहे हैं। इतनी दयनीय व्यवस्था जो कृष्णा कॉलोनी निवासियों की है, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो आगे क्या स्टैंड आप लोग ले रहे हो? आगे ऐसे जी, कल अभी हम डिसीजन लेंगे कि अगर कल डीसी साहब से मिला जाता है, अगर डीसी साहब से मिले तो हम उन्हें कहेंगे कि आप 3-4 दिन में हमारी समस्या का समाधान कराओ। अगर नहीं कराते तो कृष्णा कॉलोनी निवासी वोटों का बहिष्कार करेंगे। लिया गया, क्या फैसला लिया गया? आप लोग इकट्ठे भी हुए हो। ऐसा है कि कल भी मीटिंग हुई थी राजीव गांधी पार्क पे, फिर आज मीटिंग हुई है शिशु भारती ग्राउंड में। लगभग सैकड़ों पर्सन आपके बीच में खड़े हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं। सभी पानी से इतना परेशान हैं, सीवर से इतना परेशान है। शायद कोई घर छूटा होगा जिस घर में गंदे पानी की बदबू सूंघ सूंघ कर ही परेशान है, पीना तो बहुत दूर की बात है। देख देख कर बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है। एमपी साहब हैं, विधायक जी हैं, चाहे चेयरमैन जी हैं, चाहे वाइस चेयरमैन, सारे हमारे अपने हैं, कोई बगैर नहीं है। लेकिन जब तक समस्या का समाधान नहीं हो तो सारे पराए हैं। फिर जब हैं हमारे अपने और समस्या का समाधान ना हो तो सब पराए हैं। हम तो ये चाहते हैं इस कृष्णा कॉलोनी के अंदर जो ये गंदा पानी आया है, एमपी साहब सुने, विधायक जी सुने, चेयरमैन सुने, जो भी सुने, जो इससे अटैचमेंट है जिनकी भी, चाहे वो प्रशासन है चाहे वो सरकार है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस पानी, गंदे पानी से निजात लाएं, सीवर की समस्या से निजात लाएं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अगर आप ये काम नहीं करते तो ये कॉलोनी वालों का निर्णय है कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। नहीं, हम अपनी समस्या अपना बताएंगे ना खुद। उनसे क्या मिलना है हमने, वो खुद मिले हमारे से। अब आगे हम तो वोटों का बहिष्कार करेंगे। मैं पिछले अभी हफ्ते गिल साहब हैं अपने एससी साहब पब्लिक हेल्थ के, मैं उनसे मिला। वो बोले जी सूर्यकांत जी से मिलो। मैं सूर्यकांत जी के पास गया, वो नहीं थे। तो वहाँ पे बोले जी ये सतीश एसडीओ हैं, बोले जी इनसे मिलो। उनसे मिला, बोला जी करवाएंगे, ऐसे है। मैं कहा जी ऐसे है, मैंने चंडीगढ़ भी कंप्लेंट डाल रखी है। और मेरे पास आज भी 17:08 पे मेरे चंडीगढ़ से फ़ोन आया अभी। बोले जी क्या रहा? मैं कहा जी वहीं खड़े हम तो उन्होंने बोला जी एप्लीकेशन लिख दो। मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दे दी। उसके बाद कोई वो है ही नहीं। वो आते हैं, वो बोले जी जय साहब कल गए थे, वो आए। अरे किसके पास गए थे, कहाँ आए, बताओ तो सही। कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है जी, बिल्कुल। मिल रानी है, मैं इस कॉलोनी की निवासी हूँ। जो राजेंद्र शर्मा जी बात कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। 4-5 सालों से जो लगातार समस्या गंदे पानी की बनी हुई है। सप्लाई में पहले आधा घंटा जो गंदा पानी आता है, एक तो राशनिंग में पानी देते हैं, दूसरा जो अगले दिन का पानी 1 घंटे का आता है उसमें आधा घंटा गंदा पानी आता है जो बिल्कुल ही काला होता है। उसको निकालते ही हम जो है ना उसकी बदबू से ही इतने परेशान हो गए हैं कि हमें जो है ना वो मोटर चलाने का मन ही नहीं करता। और उसके कारण जो है ना कई घरों ने जो है हैंडपम्प वगैरह लगवाए हैं, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। मेन समस्या का समाधान है अगर कहीं सड़कें बनती हैं या कुछ और बनता है तो उससे पहले पूरी सीवर व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। उसके साथ पानी की समस्या को
पूरी तरह से उसका समाधान किया जाए। हमारी यही राय है कि इसी बात का जो है ना वो समाधान किया जाए। अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है तो हम अपने वोट का बहिष्कार करेंगे। ये हमारी कृष्णा कॉलोनी वासियों की पूरी सारी कॉलोनी इस चीज़ को लागू करेगी कि कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस सरकार है या भाजपा सरकार, हमें तो सिर्फ जो है ना अपनी समस्याओं का निदान चाहिए और मूलभूत सुविधाएं चाहिए, बस। राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, क्या कहोगे आप, किस प्रकार से आप लोग इकट्ठे हुए हो, क्या मुख्य कारण रहा है? जी, हमारे यहाँ पिछले 5 सालों से पानी की सप्लाई जो आती है बिल्कुल सीवरेज का पानी होता है। बीच बीच में थोड़े दिन के लिए ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर वही काला पानी आता है बिल्कुल। और सीवर हमारे ओवरफ्लो हुए हुए हैं। जो कुछ मकान, थोड़े से मकान जो हैं वो ज़मीन से, सड़क लेवल से नीचे हैं, उनके घर तो बुरा हाल है। आपने शिकायत की है पहले? शिकायत मैं 4 साल से लगा हुआ हूँ। मैंने माननीय सांसद धर्मवीर जी से बात करी थी एक बार, तो उन्होंने खुला दरबार लगाया था यहाँ शिशु भारती ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड में। उसमें एससी से साहब से लेके जेई तक, नीचे क्लर्क तक, इनके सारा टोटली स्टाफ में खुला दरबार में आया था। उसमें उन्होंने हमारे से 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। वो 1 हफ्ते में उनसे कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने खुदाई पूरी कृष्णा कॉलोनी में खुदाइयाँ करवा के छोड़ दी। मैं भी एमपी साहब के चक्कर काटता रहा और एसडीओ साहब, एक्शन साहब के पास मिलता रहा। तो आखिर में 6 महीने लग गए। बोले जी हमारा तो जो है ना वर्क प्रोसेस चल रहा है। आज क्या निर्णय लिया गया? आज ये निर्णय लिया गया है, हम सभी 4 मरला निवासी इकट्ठे हुए हैं, जिसमें पूरे कृष्णा कॉलोनी 4 मरला की आज हम एक कमेटी बना रहे हैं 12 आदमियों की। और जो अभी हमारा निर्णय है, हम 1 दिन में या 2 दिन में जैसे भी हमारी कमेटी निर्णय लेगी, हम डीसी साहब से मिलेंगे और उनको हम टाइम देंगे। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो कृष्णा कॉलोनी वासी वोटों का बहिष्कार करेंगे। मतलब कि आप लोग लोकतंत्र के पर्व में भाग नहीं लोगे? ना, बिल्कुल नहीं लेंगे। सरकार, हम किस लिए सरकार बनाएं? सरकार, देखो, जनता सरकार बढ़ाती है कि हमें मूलभूत सुविधाओं का फ़ायदा हो। जब हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो फिर हम सरकार किस लिए चुनेंगे? हमें सरकार की जरूरत ही नहीं।